क्या इससे कोई सबक ले रहे हैं? क्योंकि सीधे सीधे इल्ज़ाम ये है कि मुसलमानों ने ये सब कुछ किया। जो तमाम जो एफआईआर हुई हैं, पहली एफआईआर को छोड़ के सारे जो आरोपी हैं वो मुसलमान। दंगाई कोई भी हो, मैं कम से कम कम्युनिटी वाइज इस चीज़ को पसंद बिल्कुल नहीं करता हूं कि उसको देखा जाए कि मुसलमान दंगाई और हिंदू दंगाई, दंगाई दंगाई होता है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। और कार्रवाई बहरहाल जो मोहब्बत का रवैया होना चाहिए अपने शहरियों के साथ। अभी उसका जिक्र किया परवेज़ हयात साहब ने कि हमें कैसे पेश आना चाहिए नौजवान बच्चों के साथ, और ये एक बिल्कुल अलग इशू है, लेकिन किस तरह से इसे रोका जाए इस पर बहुत ज़ोर दिया जाना चाहिए। अफसोस की बात ये होती है कि अगर उसका नाम मुसलमान है, अगर वो कपड़े से पहचाना जाता है, अगर वो चेहरे से पहचाना जाता है, तो कार्रवाई की रफ्तार अलग अंदाज से होती है, और अगर यही मामला कुछ और होता है तो कार्रवाई के अंदाज बदल जाए। ये अफसोसनाक पहलू है। मैं सवाल करता हूं कि 6 दिसंबर 1992 को जिन लोगों ने एक मस्जिद को तोड़ा था वो बहरहाल मुजरिम थे, लेकिन जिस तरीके से समाज ने उनको एक तरह से उनको इज्जत के साथ उनके पेश किया, ये बहरहाल अफसोसनाक पहलू था। जिस तरह से बिल्किस बानो का केस था और उसके जो मुल्जिम थे, बल्कि मुजरिम, जब उनको अदालत के जरिया बहाली भी हासिल हो रही है थोड़ी दिनों के लिए, तो जिस तरह से उसका इस्तकबाल किया जा रहा है, ये बहरहाल किसी भी समाज के लिए कलंकित कर देने वाला वो मामला है कि आप एक रेपिस्ट के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। लोग भूल जाते हैं 2017 का बहुत मशहूर वाक़या है वो अफराजुल वाला, जिसको एक आदमी कत्ल करता है, जलाता है और फिर राजस्थान के अंदर वीडियो बना करके पेश करता है। उसको बाद में अवार्ड दिया जाता है, एक जमात उसको बाकायदा टिकट का ऑफर करती है ऐसे लोगों को, मुजरिमों को लेकर के। ऐसे ही बेशुमार केसेस हैं। इसी दिल्ली शहर के करीब नवाह में ये देख लीजिए, अखलाक का जो केस है, उसके साथ एक ख़ास पार्टी ने क्या रवैया अख्तियार किया कि उसको पुरास्ता अलीमुद्दीन अंसारी। बेशुमार केसेस ऐसे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मुजरिम मुजरिम होता है, और मुजरिम के अंदर कम्युनिटी वाइज कुछ ना देखा जाए। जो भी समाज को दूषित करे, जो भी समाज को नुकसान पहुंचाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवानों के साथ रवैया अलग होना चाहिए, और उसके पीछे जो शातिर दिमाग है उनको सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। ख्वाजा शाहिद साहब, लेकिन मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह गया कि हम कब्रों से खोद कर निकालेंगे जो भी गुनहगार होंगे, जो भी जिन्होंने ये सब कुछ किया है। क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम फाड़ देंगे जो औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा। तो बतौर मुख्यमंत्री, एक तो इस तरह की जो भाषा है, लैंग्वेज है, क्या इस पर कोई एतराज़ की ज़रूरत लगती है आपको? और उससे भी बड़ी चीज़ ये कि किस तरह से जो जिस तमाम केसेस का जिक्र जुनैद हारिस साहब ने किया, क्या इन सारी चीज़ों ने एक लंबे वक्त से कोई अनरेस्ट पैदा किया सोसाइटी के अंदर? आपका पहला सवाल, 2 सवाल हैं आपके। पहला सवाल मुख्यमंत्री की भाषा के ऊपर है। तो वो भाषा चाहे मुख्यमंत्री की हो चाहे किसी की हो, वो भाषा तो अच्छी भाषा नहीं है। ख़ास तौर से जो किसी रियासत का सदर है, किसी हुकूमत का सरबराह है, और वो ऐसी बातें इस्तेमाल करे तो समझिए कि समाज में क्या मैसेज जाएगा, नीचे तक क्या मैसेज जाएगा। मैंने किसी डिबेट में सुना, कोई कह रहा औरंगज़ेब की नाजायज़ औलाद है, बाबर की नाजायज़ औलाद है। तो अब ये कोई भाषा है? कौन है वो लोग? ये कोई भाषा है बोलने की? औरंगज़ेब को मरे हुए 300 साल से ऊपर हो गए। अब उसकी औलादें कहाँ होंगी, किधर होंगी, कौन है उसके वंशज, कौन है, क्या है, होंगे भी तो किस हालत में होंगे, बदल गए होंगे। आप उनको नाजायज़ औलादें कह के सबको, किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक ग्रुप को खिताब कर रहे हैं। ये सब भाषाएँ जो हैं, यही भड़काऊ चीज़ें कहलाई जाती हैं। ये हेट स्पीच में आती हैं, कानूनी तौर पे हेट स्पीच में आती हैं, जो चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और जहाँ तक कब्र खोद देंगे, कर देंगे, कानून है, ASI आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है, ASI आपके अंडर में है, कानून चेंज कर दीजिए। ASI का प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, चेंज कर दिए, तोड़ दीजिए, मसमार कर दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? ये बयानबाजी से क्या है भाई? करना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत है तो कर दीजिए। आप जाइए, कानून का सहारा दीजिए और कर दीजिए। 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके इससे पहले, और सेंटर में भी उनकी सरकार रही, तब तो खबर खोद ही नहीं गई।
भाई अब क्या ऐसी बात आ गई, एक मूवी आ गई, मूवी देख के आपने कहा कबर खोद देंगे अपने करके। मूवी के पहले अगर आप देखेंगे उसमें लिखा होता है कि इसके जितने भी वाक़यात हैं वो किसी एक तारीख के मुताबिक पूरे सही नहीं है, अपनी एक लैंग्वेज में लिखते हैं, डिस्क्लेमर करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोग पी रहे होते हैं। तो आप ऐसे चीज़ों के जरिए माहौल में परागंदगी पैदा करके, तो उसका कॉन्सिक्वेंस यही होना है। आप ये मत सोचिए कि आप जॉब होएंगे तो गेहूं काटेंगे, आप जॉब होंगे तो जौ ही काटेंगे। तो ये जो आप बो रहे हैं इस ज़बान से, इस रद्द-ए-अमल से, ये इस तरीके के, तो समाज के नौजवान हों या सीनियर से हों, वो सब प्रोवोक होंगे, वो एक आइडियोलॉजी के तहत चल पड़ेंगे अपने करके। तो ये इसका हल खाली लॉ एंड ऑर्डर में ही छुपा हुआ नहीं है कि आपने FIR कर दी और FIR करके, वो एक अलग पहलू है कि FIR करके और चार्जशीट करके वो बरसों लोग जेल में पड़े हुए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जैसे परवेज हाथ साहब ने कहा जेल में पड़े हुए हैं, मुकदमे में पैसा खर्च कर रहे हैं, ख़ानदान तबाह हो गए, 20-20 साल बाद मुकदमा का फैसला हो रहा है। तो ये एक अलग पहलू है हैरेसमेंट का या परेशान करने का किसी को भी, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो। तो मेरा मतलब ये है कि ऐसे मुद्दों को जिनको आप आज से 400 साल पहले मुद्दे हैं, 500 साल पहले मुद्दे हैं, उसको ला रहे हैं। वो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्टोरियंस के पास छोड़ दीजिए, वो हिस्ट्री के जो माहिरीन हैं उनको कर दी, वो बहस करते रहते हैं। कुछ औरंगजेब की तारीफ करते हैं, कुछ को बहुत बुरा कहते हैं, कुछ बहुत कट्टर कहते हैं, कोई कहते हैं उसने जजिया लगा दिया, मंदिर तोड़ दिए, कुछ कहते हैं कि साहब बड़ा टोपियाँ सीता था, वो कुरान लिख के पैसे कमाता था, उसकी बड़ी सादा बहुत सारे मंदिरों को दान किया, मंदिरों को दान किया। तो हिस्ट्री में दोनों पहलू पे लोग चर्चा कर रहे हैं, चाहे एक तरफ विशंबरनाथ पांडे कह रहे हैं, एक तरफ सतीश चंद्रा कह रहे हैं, एक तरफ कोई और कह रहे हैं अपने, तो लिखने वाले दोनों तरफ हैं। तो हिस्ट्री के मुद्दे हैं, उससे चर्चा हो रही है, लेकिन उसको जाके आज के समाज में, आज के नौजवानों को कहिए कि भाई आप अपना जहन प्रगंदा कर लीजिए और एक ख़ास कम्युनिटी की तरफ इशारे कर करके आप उस कम्युनिटी की तरफ प्रोवोक करिए। और मज़ेदार बात यह है कि RSS के सुनील आम्बेकर साहब खुद कह रहे हैं कि आज के वक्त में औरंगजेब इर्रेलेवेंट है। सर आपकी बात है, उसके बावजूद सारी बातचीत औरंगजेब की, मैंने RSS ही नहीं कह रही है, जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी समझ सोच के रोज रख रहे हैं अपना करके, चाहे वो हिस्टोरियंस हों, चाहे वो हिंदी अदब के हों, चाहे वो कह रहे हैं कि भाई ये इस चीज़ की आज के ज़माने में कोई ज़रूरत ही नहीं है, इर्रेलेवेंट है। तो RSS के अगर कह रही है तो सही कह रही है, ठीक है। RSS की सोच बिल्कुल सही है इस मुद्दे पे अपने करके, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक।